नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्लास को पूरा लास्ट तक देख के जाइएगा तो आपको 100% समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी लिखा जाता है, कैसे अंग्रेजी के वर्डों का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। आज की क्लास में आपको बताने का प्रयास करूँगा, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा तो ये आपको कुछ समझ में आने वाला है, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आप इसी तरीके से पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इस तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी के वर्डों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, कैसे उनको पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा वर्ड लेके आया हूँ जिनको मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ना बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, BAGCATFAN BADCAP। तो इसे क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसे पढ़ते हैं, BAG को पढ़ते हैं बैग, BAG को बैग पढ़ते हैं, FAN को पढ़ते हैं फैन, FAN को फैन पढ़ते हैं, BAD को बैड पढ़ते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसे पढ़ते हैं। BAKE तो इसे बेक पढ़ते हैं, इसे बैक नहीं बेक पढ़ते हैं। FAKE फेक पढ़ते हैं। LATE लेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे लेट पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह ए है, ए लिखा गया है, लेकिन हर जगह ए का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। जैसे यहाँ पर ए का उच्चारण आई की मात्रा हो गया, क्या हो गया, आई की मात्रा ऐसे हो गया, और यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर, तो चलिए समझते हैं और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गया, यहाँ पर ए का उच्चारण ओके आई की मात्रा हो गया। अलग अलग तरीके से क्यों हो रहा है सर, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला शब्द है BAG। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में ए है, तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट समझते हैं यानी AEIOU, इनको छोड़कर यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें AEIOU को छोड़कर जितने भी B से लेकर Z तक जितने भी अक्षर होते हैं ये सभी कॉन्सोनेंट हैं। क्या है प्यारे दोस्तों, कॉन्सोनेंट हैं। तो इन्हें याद रखिएगा कि यानी B से लेकर Z तक AEI को छोड़कर B से लेकर Z तक जितने भी अक्षर होंगे वह कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर B और G क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्या बताया कि अगर A दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, अगर A दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया कि नहीं, तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में A आता है तो A का उच्चारण I की मात्रा के रूप में करते हैं ऐसे। यानी कहने का मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो ए का उच्चारण आई की मात्रा होगा। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में हर जगह आया है तो इसका उच्चारण आई की मात्रा करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, तो बी से लिखेंगे ब, और ए का उच्चारण हमने बताया कि आई की मात्रा के रूप में करेंगे ऐसे। तो इस पे लगा देंगे ऐसे। कैसे लगाएंगे देखिए, इस तरीके से लगाएंगे ऐसे, हो गया। उसके बाद जी से गौ लिख देंगे तो यह हो गया बैग, BAG बैग हो गया। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। CAT तो C से लिखेंगे क, और A का उच्चारण आई की मात्रा हो गया, और T से ट तो यह हो गया कैट, ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। FAN तो F से लिखेंगे फ, और A का उच्चारण आई की मात्रा हो गया। क्यों होगा, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आता है, कहीं भी कोई शब्द हो आप देख लीजिएगा कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में करते हैं। BAD तो B से लिखेंगे ब, और A का उच्चारण करेंगे आई की मात्रा के रूप में, और D से लिखेंगे ड तो यह हो गया बैड, क्या हो गया, बैड हो गया, BAD बैड। नेक्स्ट देखते हैं CAP तो C से लिखेंगे क, और A का उच्चारण आई की मात्रा, और P से प तो यह हो गया कैप। तो A का उच्चारण आई की मात्रा। तो इस तरीके से पढ़ेंगे बैग, कैप, फाइन, बैड, कैप, ऐसे पढ़ा जाएगा। समझ में आया प्यारे साथियों। तो इस तरीके से यानी यहाँ पर A का उच्चारण आई की मात्रा होगा। क्यों होगा हमने आपको बता दिया। तो इसे याद रखिएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो ए का उच्चारण आई की मात्रा होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा।
याद रखिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख कर समझिए कि कैसे क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब यहाँ पर क्या है। अब देखिए बेक फेक लेट बेस एट हेट पढ़ेंगे इसे। तो कैसे पढ़ेंगे देखिए। तो अगर एक देखिए ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई हो, ए के बाद के क्या है एक कॉन्सोनेंट है, के क्या है एक कॉन्सोनेंट है, टी क्या है एक कॉन्सोनेंट है, यस क्या है एक कॉन्सोनेंट है, टी क्या है एक कॉन्सोनेंट है। तो ए के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया प्यारे साथियों, ए के बाद ई एक कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई का प्रयोग हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा करते हैं, ऐसे लिखते हैं। यानी यहाँ पर हमने बताया कि अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा होता है। यहाँ पर क्या है कि ए के बाद अगर कोई एक कॉन्सोनेंट हो, कोई भी हो, ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा ऐसे लिखेंगे। कैसे, जैसे बी से लिखेंगे ब, बी से ब लिखेंगे, ए का उच्चारण ए की मात्रा करेंगे और के ई से क हो गया तो यह हो गया बेक। यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं करेंगे, ई का उच्चारण नहीं करेंगे, ए का उच्चारण ए की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे बेक। यफ ए के ई तो यफ से लिखेंगे फ, ए का उच्चारण ए की मात्रा और के ई से क तो यह हो गया फेक। क्या हो गया फेक हो गया। यल ए टी ई तो यल से लिखेंगे लॉ, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी ई से टो, यह लेट हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है सर, ए का उच्चारण आई की मात्रा क्यों नहीं हो रहा है, ए की मात्रा हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि लास्ट में ई है। यानी एक कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया। तो इसे पढ़ेंगे लेट। बी ए एस ई तो बी से ब, ए से ए की मात्रा लिखेंगे और एस ई से स तो यह हो गया बेस। इस तरीके से पढ़ेंगे। एच ए टी ई तो एच से ह, ए से ए की मात्रा, टी ई से ट तो यह हो हेट हो गया, ऐसे पढ़ा जाएगा। बेक फेक लेट बेस हेट, ऐसे समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी समझते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, बहुत आसान तरीके से हम अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। क्योंकि यही लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर ए का उच्चारण आई की मात्रा हो जा रहा है, यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा हो जा रहा है, तो यही लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं कि अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण आई की मात्रा और ए के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, एच ए डबल एल, एस एम ए डबल एल, सी ए डबल एल, एफ ए डबल एल, टी ए डबल एल। तो ए के बाद अगर डबल एल का प्रयोग किया जाता है, ए के बाद अगर ए के बाद डबल एल लिखा जाता है तो ए का उच्चारण जो होगा वह अ होगा, ऐसे होगा, ऐसे अ। कैसे पढ़ेंगे देखिए, तो यस से लिखेंगे ह, यस से क्या लिखा जाएगा ह, और ए का उच्चारण क्या हमने बताया ऐसे लिखेंगे, ऐसे ए का उच्चारण ऐसे लिखा जाएगा। तो यानी आ की मात्रा लगाएंगे ऐसे लिखेंगे और यल से डबल एल से लॉ, एक यल साइलेंट रहेगा, एक यल को नहीं पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे हॉल। इसे हाल नहीं पढ़ेंगे, हॉल पढ़ेंगे, हॉल, एच ए डबल एल हॉल ऐसे पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर मतलब ए ऐसे आ की मात्रा लगाएंगे, ऐसे ऊपर लगा देंगे। समझ में आ रहा है साथियों, इसको नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा। देखिए यस एम ए डबल एल तो यस से आधा श, यम से म और ए से क्या होगा ऐसे लिख देंगे। तो आ की मात्रा इसे ऊपर लगाएंगे, यल से लॉ तो यह हो गया स्मॉल। क्या हो गया स्मॉल। सी ए डबल एल तो सी से क, ए से आ की मात्रा ऐसे ऊपर लगाएंगे और यल से लॉ तो यह कॉल। यफ ए डबल एल तो यफ से लिखेंगे फ, ऐसे आ की मात्रा ऐसे ऊपर लगाएंगे, यल से लॉ तो यह हो गया फॉल। क्या हो गया फॉल हो गया। टी ए डबल एल तो टी से लिखेंगे ट और क्या है आ की मात्रा लिखेंगे और ल लिखेंगे, ऊपर लगाएंगे ऐसे तो इसे हो गया टॉल। तो इसे पढ़ेंगे हॉल, स्मॉल, कॉल, फॉल, टॉल, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो यानी कहने का मतलब है ए के बाद अगर डबल एल का प्रयोग हो तो ए का उच्चारण आ ऐसे करते हैं, आ ऐसे करते हैं। देखिए इस तरीके से करा जाता है।
याद रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों और भी देखते हैं। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके से जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि यह आप कैसे पढ़ेंगे। इस तरीके से आप जैसे हमने आपको बताया उसी तरीके से इसको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्या है, BARK FARM PARK HARM MARK। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? तो ए के बाद अगर आर का प्रयोग हो, क्या ए के बाद अगर आर हो तो ए का उच्चारण आ होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? आ, यानी आ की मात्रा लिखते हैं, ऐसे आ की मात्रा लगाते हैं। यानी ए के बाद अगर आर लिखा हो तो ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में करेंगे। कैसे? देखिए BARK तो बी से बॉ लिखेंगे, ए के बाद आर है तो ए का उच्चारण आ की मात्रा कर देंगे, और आर का रॉ लिखेंगे, और के से क तो यह हो गया बार्क, BARK बार्क। यानी ए के बाद अगर आर हो तो ए का उच्चारण आ की मात्रा होता है। तो आप देख रहे हैं ना कि ए का उच्चारण अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हो रहा है। कहीं पर ए हो रहा है तो कहीं पर ए हो रहा है, तो कहीं पर आ की मात्रा ऐसे हो रहा है तो कहीं पर ऐसे हो रहा है। देख रहे हैं ना आप, अलग अलग जगह अलग अलग हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसे कैसे समझ सकते हैं? इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, FARM। तो एफ के फॉ लिखेंगे, उसके बाद क्या है, ए के बाद आर है तो ए का उच्चारण आ की मात्रा, उसके बाद आर से लिखेंगे रॉ, यम से म, तो यह हो गया फॉर्म। क्या हो गया? फॉर्म। PARK तो पी से प, ए के बाद आर है तो ए का उच्चारण आ की मात्रा, और आर से लिखेंगे र, के से क, तो यह हो गया पार्क। यानी यह र ऊपर लगाया जा रहा है तो पार्क हो गया। HARM तो यस से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा लिखेंगे। क्यों आ की मात्रा लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर ए के साथ आर है और माँ का हो जाएगा आर से र, यम से म, तो ये हार्म हो गया। MARK तो यम से म लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखेंगे, के से क, तो ये हो गया मार्क। यानी ए का उच्चारण अगर ए के साथ आर होता है तो ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा। आप इसे याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और हमेशा यह कहीं भी आप अंग्रेजी पढ़ेंगे हमेशा यह आपके काम आएगा। तो आप इसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो इस तरीके से पढ़ेंगे बार्क, फार्म, पार्क, हार्म, मार्क। इसे बैरक, फैरक, मैरक ऐसे तो थोड़ी पढ़ रहे हैं ना। यानी ए का उच्चारण ए की मात्रा तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने आपको बता ही दिया। इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए अब देखिए अगला क्या है, DARE MARE CARE SHARE BARE। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? तो ए के साथ अगर RE लिखा हो, क्या लिखा हो प्यारे साथियों? ए के साथ RE, ए के साथ RE, ए के साथ RE का प्रयोग अगर किया जाए तो ए का जो उच्चारण होगा वह क्या करेंगे? ए के रूप में करेंगे। ए ऐसे ए करेंगे। कैसे? जैसे देखिए DARE तो डी से लिखेंगे ड, और ए का उच्चारण ए की मात्रा करेंगे और यह लिखेंगे आर से र हो गया, तो यह होगा डियर। क्या हो गया? डियर। यानी ए का उच्चारण जो होगा वह ऐसे ए की मात्रा लगाएंगे और यह लिखेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे और यह लिखेंगे। यानी यही चीज़ आपको लिखना है। यम से म लिखेंगे, उसके बाद फिर ए की मात्रा लगाएंगे और यह लिख देंगे, यानी ए की मात्रा लगाएंगे और यह लिख देंगे, और RE से र, तो यह हो गया मेयर। क्या हो गया? मेयर। तो यानी कहने का मतलब है कि ए के बाद अगर RE का प्रयोग किया जाए तो ए का उच्चारण ए होता है। ए कैसे? देखिए CARE तो सी से लिखेंगे के, सी से क, और ए का उच्चारण ए, RE से र, तो यह हो गया केयर। SHARE तो यस से लिखेंगे श, ए का उच्चारण ए की मात्रा और यह लिखेंगे, आर से र, तो यह हो गया शेयर। BARE तो बी से लिखेंगे ब, ए का उच्चारण ए की मात्रा और यह लिख देंगे, RE से र, तो यह हो गया बियर। तो ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है साथियों? डियर, मेयर, केयर, शेयर, बियर, ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों अगला DAY, PAY, SAY, BAY, RAY, WAY। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? तो ए के साथ अगर वाई का प्रयोग हो तो ए का उच्चारण क्या करेंगे? ए की मात्रा के रूप में कर देंगे। यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए की मात्रा ही होगा। कैसे?
DAY, तो D से डॉ लिखेंगे, A के साथ Y है तो A का उच्चारण A की मात्रा हो गया, तो यह हो गया डे। Y का उच्चारण नहीं करेंगे, यानी Y का उच्चारण नहीं किया जाएगा। PAY, तो P से प लिखेंगे, ए के साथ वाई है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, तो यह हो गया पे। SAY, तो यस से लिखेंगे श, और ए के साथ वाई है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, तो यह हो गया शे। ऐसे पढ़ेंगे। BAY, तो बी से ब लिखेंगे और ए के साथ वाई का प्रयोग है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, तो यह हो गया बे। RAY, तो आर से र, ए से ए की मात्रा रे। WAY, वे, WAY वे पढ़ेंगे। तो ऐसे पढ़ेंगे डे पे शे बे रे वे। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप अंग्रेजी को पढ़ने लग जाएंगे, अंग्रेजी को समझने लग जाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर भी तो ए है तो यहाँ पर आ की मात्रा क्यों हो गया, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए क्यों हो गया, यहाँ पर ए क्यों हो गया, यहाँ पर भी ए है लेकिन यहाँ पर ए की मात्रा क्यों हो गया। तो यही लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस तरीके से अगर आप इसे याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आप कहीं भी अंग्रेजी पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।